Welcome back everyone. What are these? Everybody knows that these are utensils, but what do we call the process of cleaning these utensils? We can say I am doing the dishes. क्या बोल सकते हैं? I am doing the dishes. कोई और कर रहा है तो क्या बोलेंगे? She is doing the dishes. तो ये जो doing the dishes है यहाँ पे यूज़ किया हमने, तो ये एक फ्रेज है do the dishes. ठीक, आज हम कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे वाक्यांश मतलब फ्रेजेस सीखेंगे जिनका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं. तो अगर आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो जो घर की क्रियाएं होती हैं, मतलब घर में जितने काम दिन भर किए जाते हैं, अगर मैं बात करूं सुबह उठने से लेकर, तो वो सभी आपको पता होने चाहिए. तभी तो आप सही तरीके से बता पाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं, कोई और क्या कर रहा है. ठीक है, तो देखिए आज का टॉपिक होगा डेली लाइफ वोकैब्युलरी. अब इसमें सबसे पहले, क्योंकि अगर हम बात करें गृहिणियों की तो ज़्यादातर वक्त किचन में बीतता है और यहीं पर बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं जिनका हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनके बारे में, और उसके अलावा जो घर में कामकाज होते हैं उसकी भी बात करेंगे. सबसे पहले किचन वोकैब्युलरी. तो छानना दो तरीके का होता है. अगर हम बात करें लिक्विड छानने की तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रेन. जैसे पानी छान दो, स्ट्रेन द वाटर. ठीक है, तो लिक्विड छानने में हम पानी छान सकते हैं. उसके अलावा क्या करते हैं? चाय छान दो. ठीक है, तो अगर चाय छानना है तो भी हम स्ट्रेन यूज करेंगे क्योंकि ये भी लिक्विड है. तो जितनी भी चीजें जिसमें कि आप छाने तो नीचे लिक्विड पास आउट हो रहा है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? स्ट्रेन. जैसे अगर मान लीजिए पास्ता भी छानते हैं तो स्ट्रेन यूज करेंगे. लेकिन अगर हम छानते हैं क्या? पाउडर, जैसे कि आटा छानना, ठीक है, बेसन, कुछ भी, कोई भी चीज़ ऐसी है जो पाउडर है, आप उसे छान रहे हैं तो आप यूज़ करेंगे सिफ्ट. आटा छान दो, सिफ्ट द फ्लावर. ये जो फ्लावर है इसकी दो प्रोनाउंसिएशंस हैं, FLOUR, जिसका मतलब होता है आटा. इसे फ्लावर भी बोला जाता है, फ्लावर भी बोला जाता है. ब्रिटिश और अमेरिकन का फ़र्क है. तो अगर आप कोई और वर्ड सुने तो कंफ्यूज ना हो, इसे ध्यान रखिएगा. आगे आते हैं, पीसने की बात करते हैं. पीसना मतलब इंग्लिश में ग्राइंड. गेहूं को पीस लो, ग्राइंड द व्हीट. लेकिन जो भी चीज़ आप घर में अगर पीसने की बात करते हैं, जैसे कि मसाले पीस दो, ग्राइंड द स्पाइसेस. ठीक है, तो जब भी पीसने की बात करें ग्राइंड का यूज़ करें. आप मिक्सी में भी पीस रहे हैं तो भी आप इसको क्या यूज़ करेंगे? ग्राइंड. ठीक, अगला है घिसना. जो ये कद्दूकस किया जाता है उसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेट. खीरे को कद्दूकस कर लो. कद्दूकस करना, घिसना भी बोलते हैं लोग. क्या बोलेंगे हम? ग्रेट द क्यूकम्बर. क्या बोलेंगे? ग्रेट द क्यूकम्बर. ग्रेट द जिंजर. जिंजर को भी हम कद्दूकस करते हैं. जो भी चीज़ें आप कद्दूकस करें, गाजर कर रहे हैं, बोलिए ग्रेट द कैरेट्स. ठीक, आगे आते हैं काटना. काटना की इंग्लिश होती है कट. ठीक, नॉर्मली अगर आप काटने की बात कर रहे हैं आप कट का यूज़ करेंगे, लेकिन कट भी करने के कई तरीके होते हैं, उस पर हम जिक्र करते हैं. चलिए, आलू को काट लें, कट द पोटैटोज. ठीक है, तो आप अगर काटने की बात करते हैं तो पूछा जा सकता है किस तरीके से काटें एंड ऑल. उसके अलावा अगर हम चॉप वर्ब का यूज़ करते हैं काटने के लिए तो वो होता है टुकड़े टुकड़े करना, छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, वो कहलाएगा चॉप. तो मोस्टली हम अनियन को क्या करते हैं? चॉप करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं. प्याज के छोटे छोटे टुकड़े कर लो, चॉप दी अनियंस. चॉप दी अनियंस. ठीक, अब देखिए एक काटना होता है जिसे हम बोलेंगे स्लाइस, जिसमें कि हम इस तरीके से जिस शेप की जो चीज़ है उसमें बस उसको एक एक पीस काटते चले जाते हैं स्लाइसेस में, तो उसे हम स्लाइस बोल सकते हैं. जिसे कहेंगे फाँक काटना. खीरे को काट लें, स्लाइस द क्यूकम्बर. तो जब सैलेड बनाना होता है, सैलेड मतलब सलाद, सैलेड बनाने के लिए ज़्यादातर हम स्लाइसेस में काटते हैं. तो अगर सैलेड किसी को दे रहे हैं काटने के लिए तो आप बोलिए स्लाइस द क्यूकम्बर, स्लाइस द अनियन. अगर अनियन के भी गोल गोल टुकड़े काटते हैं तो हम स्लाइस का यूज़ करेंगे. समझ रहे हैं आप? ठीक है, आगे आता है छीलना. छीलने की इंग्लिश होती है पील. रोहन ने सेब छीला, रोहन पील्ड दी एप्पल. अब एक चीज़ और बता दूं कि पील के साथ आप अक्सर देखेंगे ऑफ का भी यूज़ हुआ रहता है. ठीक है, पील ऑफ द पोटैटोज, पील ऑफ द एप्पल्स. तो आप पील ऑफ का भी यूज़ कर सकते हैं और सिर्फ पील का भी यूज़ कर सकते हैं. इट्स अप टू यू. पील ऑफ अगर एक साथ जोड़ दिया तो ये फ्रेजल वर्ब कहलाता है. आगे आते हैं कूटना या फिर कुचलना. तो इसके लिए हम क्रश का यूज़ करेंगे. ठीक है, क्रश, लहसुन कूट लो, क्रश द गार्लिक. कभी कभी कई सूखी चीज़ें भी आप कूटते हैं तो भी आप क्रश का यूज़ करेंगे. ठीक है, आगे आते हैं फेंटना. फेंटना होता है विस्क.
जब आप फेंटते हैं, जैसे कि अंडे को, अंडे फेंट लो, विस्क दी एग्स। बेसन को भी हम पानी डाल के फेंटते हैं तो भी हम यूज करेंगे विस्क का। ठीक, कैसे बोलना है, विस्क। आगे आते हैं मथना। मथना की इंग्लिश है चर्न। उसने उन्हें दिखाया कि मक्खन कैसे मथना है। He showed them how to churn butter। तो बटर कैसे निकलता है, जब हम चर्न मतलब मथते हैं, तो चर्न का यूज आप वहां कर सकते हैं। ठीक, आगे आते हैं गूंथना। गूंथने की इंग्लिश होती है नीड। आटा गूंथने में मजा आता है, इट्स फन टू नीड द डो, या फिर आटा गूंथ दो, नीड द डो। ठीक, अब देखिए बेलना। बेलने की इंग्लिश होती है रोल आउट। ये एक फ्रेजल वर्ब है, एक साथ यूज होता है, रोल आउट। आटे को एक बड़ी चपाती में बेल लें, रोल आउट द डो इनटू वन लार्ज चपाती। जब आटा गूंद कर ऐसे तैयार हो जाता है ना, तो इसे डो बोला जाता है, इसीलिए मैंने कहा रोल आउट द डो इनटू वन लार्ज चपाती। अब है सेकना। सेकने की इंग्लिश बेक। मैं चपातियां सेक रही हूँ, आई एम बेकिंग द चपातीज। तो सेकने के लिए हम बेक का यूज करते हैं। उसी तरीके से अगर केक पका रहे हैं, आप केक बना रहे हैं, तो भी आप बेक का यूज करेंगे। मैं केक बना रही हूँ, आई एम बेकिंग अ केक। ठीक है, आगे है पलटना। जब आप पराठा या रोटी को पलटते हैं तो वर्ब यूज करेंगे फ्लिप। पराठे को पलट दें, फ्लिप द पराठा। ठीक, तो पराठा को आप पराठा भी बोल सकते हैं, उसके अलावा इसे फ्लैट ब्रेड भी बोला जाता है, फ्लैट ब्रेड, फ्लिप द फ्लैट ब्रेड। ठीक, नेक्स्ट इज भूनना। इसकी इंग्लिश होती है रोस्ट। आलू भून लो, रोस्ट द पोटैटोज। ठीक, आगे है तलना। जब आप अच्छे से तेल डालकर उसको फ्राई करते हैं कोई चीज़, तो तलना बोलेंगे, उसे फ्राई बोलेंगे। आप मेरे लिए थोड़े पकौड़े तल दो, फ्राई सम फ्रिटर्स फॉर मी। पकौड़े की इंग्लिश फ्रिटर्स। आगे है डालना या फिर उड़ेलना, जिसे हम पोर बोलेंगे। जब आप किसी बड़े चीज़ से या फिर छोटी चीज़ से सही उड़ेल कर कोई चीज़, कोई लिक्विड किसी चीज़ में डाल रहे हैं, तो आप पोर का यूज़ कर रहे हैं। कप में थोड़ी चाय डालो, pour some tea in the cup, pour some tea in the cup। ठीक, pour the water, पानी डालो, ऐसे आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज घोलना। इंग्लिश डिजोल्व। पानी में थोड़ी चीनी घोलें, dissolve some sugar in water। ठीक, डिजोल्व सम शुगर, हम ऐसे यूज करेंगे इसे। आगे है मिलाना, मतलब मिक्स। ये तो सिंपल है, आप सभी को पता है, मिक्स मीन्स मिलाना होता है, सभी इसको यूज भी करते हैं। एक बोल में सारी सामग्री को एक साथ मिला लें, मिक्स ऑल द इंग्रेडिएंट्स टुगेदर इन अ बोल। ध्यान दीजिएगा, जब हम कटोरे की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग इसे बाउल प्रोनाउंस करते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, ध्यान क्या रखना है आपको, आपको क्या बोलना है, बोल बोलना है इसको, बोल, नॉट बाउल, याद रखिएगा। आगे है मसलना। जब आप भुर्ता वगैरह बनाते हैं तो मसलते हैं, उसके लिए वर्ब यूज कीजिए मैश। आप आलू को मसलने में मेरी मदद कर सकते हैं, यू कैन हेल्प मी मैश द पोटैटोज। तो आप मैश भी बोल सकते हैं। अब देखिए ब्रैकेट में आप लिखा हुआ है, आप चाहें तो सिर्फ मैश बोलें या फिर मैश अप एक साथ बोल सकते हैं, ये फ्रेजल वर्ब बन जाएगा आपका, यू कैन हेल्प मी मैश अप द पोटैटोज। ठीक, अब आपने किचन की वोकैबुलरी काफ़ी हद तक सीख ली। आगे है हाउस होल्ड चोर्स। ठीक, मतलब घर में जो भी काम आप करते हैं, ये चोर्स कहलाता है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ सिर्फ चोर्स भी बोलूँ तो इसका मतलब यही होता है हाउस होल्ड चोर्स, मतलब घर के कामकाज। ठीक, सबसे पहले बिस्तर बनाना, जिसके लिए हम पूरा एक फ्रेज यूज करते हैं, मेक अ बेड या मेक द बेड। ठीक, तो स्पेशली इसका ये मतलब होता है कि सभी चीज़ों को सही जगह पर रख देना। स्पेशली जब आप सोकर उठते हैं तब आप बिस्तर लगाते हैं, वहाँ पर आप इसको यूज़ करते हैं। वह बिस्तर बना रही है, शी इज़ मेकिंग द बेड। ठीक, मतलब बिस्तर लगा रही है सही तरीके से। अगला है फर्श की सफाई करना। फर्श की सफाई की अगर बात करूं तो झाड़ू से अगर आप कर रहे हैं तो आप स्वीप वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, वह फर्श साफ कर रही है, शी इज स्वीपिंग द फ्लोर। स्वीप का मतलब एक तरीके से झाड़ू से उसको हटाना, कुछ साफ करना। अगर ओवरऑल आप ये बात कर रहे हैं कि साफ करना है तो आप सिंपली क्लीन वर्ब यूज करें। ठीक, वे घर की सफाई कर रहे हैं, दे आर क्लीनिंग द हाउस। अब क्लीनिंग में सब कुछ आ गया आपका, झाड़ू पोछा जो कुछ भी है। स्पेशली हम नहीं बता रहे हैं कि क्या पर्टिकुलर कौन सी क्रिया हो रही है, हम ये बोल रहे हैं दे आर क्लीनिंग द हाउस। ठीक, उसी तरीके से वह खिड़कियों की सफाई कर रही है, इसमें भी हम बोल सकते हैं शी इज क्लीनिंग द विंडोज। क्लियर,
सफाई कर रही है, कैसे कर रही है नहीं मतलब, वह फर्श साफ कर रही है, शी इज क्लीनिंग द फ्लोर। अभी हमने नहीं बताया कि वो कर क्या रही है, बट स्वीप जब यूज किया तो आप समझ लीजिए कुछ ऐसी चीज आपके हाथ में जैसे झाड़ू, जिससे आप कूड़े को घसीटते हुए लेकर जा रहे हैं। ठीक, अब आते हैं मॉप। वह फर्श पर पोछा लगा रही है, तो मॉप का मतलब होता है पोछा लगाना। शी इज मॉपिंग द फ्लोर, तो क्लीनिंग में ओवरऑल सब कुछ आ गया। और स्वीप किया तो मतलब झाड़ू लगाना, मॉप किया तो पोछा लगाना। ठीक है, तो मॉप का यूज कीजिएगा आगे से जब भी पोछा की बात हो घर में तब। ठीक है, वैक्यूम क्लीनर से भी तो सफाई होती है, अगर वैक्यूम क्लीनर से सफाई कर रहे हैं तो उसके लिए जो वर्ब है वो वैक्यूम ही है। ठीक, तो वैक्यूम समथिंग आप यूज कर सकते हैं। क्या आपने सीढ़ियों की सफाई की है? हैव यू वैक्यूम्ड द स्टेयर्स? तो पता है कि घर में वैक्यूम से अगर सफाई करते हैं वैक्यूम क्लीनर से, तो आप सिंपल ऐसे बोलेंगे हैव यू वैक्यूम्ड द स्टेयर्स, या फिर जस्ट गो एंड वैक्यूम द स्टेयर्स। ठीक है, जाओ और सीढ़ियों को साफ करो। तो गाइज इट मीन्स क्लीनिंग समथिंग विद अ वैक्यूम क्लीनर, ये याद रखिएगा। ठीक, अगला है गलीचा कूटना, उसे बोलते हैं बीट द रग। रग होता है जैसे दरी होती है, उसे हम रग यूज करते हैं, कालीन वगैरह। वह गलीचा कूट रही है, शी इज बीटिंग द रग। क्लियर। अगला है झाड़ना, जिसकी इंग्लिश है डस्ट। जब आप कपड़े से डस्टिंग करते हैं तो आप डस्ट वर्ब यूज करते हैं। वह फर्नीचर झाड़ रही है, शी इज डस्टिंग द फर्नीचर। ठीक, आगे है सुखाना या कुछ भी सुखाना। ठीक, ड्राई या ड्राई अप समथिंग, वही बात आ गई कि आप ड्राई समथिंग यूज कर सकते हैं या ड्राई अप समथिंग यूज कर सकते हैं। मैं बर्तन धो दूंगा और तुम सुखा सकते हो। आई वॉश द डिशेज एंड यू कैन ड्राई अप। ठीक, एंड यू कैन ड्राई अप, अब ये बोल दिया मतलब कि बर्तन की बात करें। एक चीज ध्यान दीजिए, शुरू में मैंने आपको दिया डू द डिशेज, तो वो भी था बर्तन धुलने के लिए यूज, यहाँ भी है वॉश द डिशेज। ठीक, तो आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, इन ब्रिटिश इंग्लिश ड्राई अप मीन्स टू ड्राई डिशेज विद अ टॉवल आफ्टर यू हैव वॉश्ड देम। बहुत लोगों के घरों में ये एक होता है नियम कि जब बर्तन धुल जाएं तो उन्हें टॉवल से पोंछ के रखो, तो वहाँ पे ये वर्ब आप आराम से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज धोना, वॉश समथिंग। वह हमेशा रविवार को गाड़ी धोता है, ही ऑलवेज वॉशेज द कार ऑन संडेज। ठीक, हमेशा रविवार की बात की इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, संडेज। क्लियर। अगला है कपड़े धोना, तो कपड़े धोने के लिए आप वॉश द क्लोथ्स यूज कर सकते हैं, बट उसके अलावा जैसे मैंने बताया डू द डिशेज, वैसे ही एक होता है डू द लॉन्ड्री। डू द लॉन्ड्री में क्या आ गया, कपड़े धोना, सुखाना, सब कुछ आ गया उसमें। तो डू द लॉन्ड्री एक फ्रेज ऐसा हो गया जिसमें कि पूरी क्रिया आ गई गंदे कपड़ों से लेके उन्हें सुखाने तक की। ठीक, वह कपड़े धो रही है, शी इज डूइंग द लॉन्ड्री। ठीक, शी इज डूइंग द लॉन्ड्री। क्लियर। आगे है कपड़े सूखने डालना। अब यहाँ पे स्पेशली अगर आप बता रहे हैं कि वो सूखने डाल रही है तो आप क्या यूज करेंगे, हैंग आउट द क्लोथ्स। हैंग आउट का मतलब हो गया घर से बाहर आप डाल के कपड़े सुखाते हैं, वह कपड़े सूखने डाल रही है, शी इज हैंगिंग आउट द क्लोथ्स। ठीक, शी इज हैंगिंग आउट द क्लोथ्स, ये आप यूज कर सकते हैं। अगला है कपड़े तह करना, उसे कहते हैं फोल्ड द क्लोथ्स। मेरी माँ कपड़े तह कर रही है, माई मदर इज फोल्डिंग द क्लोथ्स। क्लियर। आगे है इस्त्री। इस्त्री की इंग्लिश होती है आयरन। ये कौन सी इस्त्री है आप देख सकते हैं सामने। आयरन को आपने सुनी रखा होगा कई बार कि इसमें आर को प्रोनाउंस नहीं किया जाता, आयरन बोलते हैं। तो एक्चुअली दोनों ही प्रोनाउंसिएशंस होती हैं। अमेरिकन इंग्लिश में आयरन, जहाँ की आर को प्रॉपर प्रोनाउंस किया जाता है, र साउंड आता है, और ब्रिटिश में आयन। तो उसी तरीके से जब एज अ वर्ब इसे यूज करेंगे तो भी वही होगा, अमेरिकन में आयरनिंग और ब्रिटिश में आयनिंग। ठीक, तो ये आपके ऊपर है आप क्या चूज करते हैं। वह कपड़े इस्त्री कर रही है, शी इज आयरनिंग द क्लोथ्स। क्लियर। आगे है पौधों को पानी देना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वाटर द प्लांट्स। तो वाटर एक क्रिया भी है जिसका मतलब है पौधों को पानी देना। वे पौधों को पानी दे रहे हैं, दे आर वाटरिंग द प्लांट्स। आगे है लॉन की घास काटना। तो जो लॉन होता है आपके पास, छोटा मोटा बगीचा घरों में रखते हैं लोग, उसकी जो घास काटी जाती है उसके लिए हम बोलते हैं मोw द लॉन। वह महिला लॉन की घास काट रही है, दैट लेडी इज मोइंग द लॉन। मोइंग द लॉन।
क्लियर? तो अभी आपने देखे कि हमने बहुत सारे ऐसे वर्ब्स कवर कर लिए जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में पूरे दिन यूज करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग हियर विद मी। आई होप कि आपको ये क्लास और ये कोर्स दोनों ही बहुत पसंद आए हो एंड आई एम श्योर कि अब आप अच्छे तरीके से इंग्लिश बोल पा रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी समय की बात की जाती है वो है प्रेजेंट की, जो आप अपनी दिनचर्या में करते हैं या फिर पास्ट में आपने क्या किया था, उसके अलावा फ्यूचर में क्या प्लान करते हैं ये भी आपने सीख लिया, साथ ही साथ अभी आप क्या कर रहे हैं ये भी सीख लिया। उसके अलावा आपने बहुत सी ऐसी चीज़ें सीखी जिसकी वजह से आप गलतियां नहीं करेंगे और अच्छी इंग्लिश बोलेंगे। आगे की वीडियोस आपको मिलेंगी इंटरमीडिएट कोर्स में, उसके लिए आपको इंटरमीडिएट कोर्स में फिर से एनरोल करना होगा। और एक बात बता दूं कि इस कोर्स में अब से आपको लाइव सेशंस मिलेंगे जो कि डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। तो उन सेशंस के लिए आपको तैयारी करके रखनी है। तैयारी इस चीज़ की कि पहले सभी वीडियोस को आप देखिए, अगर कोई भी डाउट रह जाए तो वो डाउट आप तैयार करके लिख के रखिए ताकि जब मैं आपके सामने आऊं तो आप मुझसे पूछ सके। और उसे और भी आसान बनाने का तरीका ये है कि आप इस वाले वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट को मैसेज के तौर पर, कमेंट के तौर पर लिख दें ताकि मुझे पता हो कि क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई और वो मैं आपको लाइव सेशन में समझा सकूं। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक लाइव लेसन में। उसके अलावा आगे की वीडियोस के लिए मैंने आपको बताया कि इंटरमीडिएट कोर्स में आपको एनरोल करना होगा जिसमें आप अपने स्पोकन इंग्लिश की तैयारी और अच्छे से करते हुए एडवांस्ड लेवल की तरफ बढ़ेंगे। मिलती हूँ आपसे अगले लाइव लेसन में, उसके अलावा इंटरमीडिएट कोर्स में। थैंक यू सो मच गाइज वंस अगेन।